नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो पे। तो गैस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि बाबा की ढाबा ने जो आरोप लगाया है गौरव बासन को। तो गैस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो गौरव बासन जो कैसे जो अपना प्रूफ दिखा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, और इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और क्या आरोप लगाया बाबा की ढाबा ने गौरव बासन जी को। तो गैस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे फटाफट से एक लाइक कर देना। तो गैस, बात आती है कि गौरव बासन जी की बैंक स्टेटमेंट उसी ने दिखा दिया। लाइव प्रूफ आपके साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फ़ोटो, यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट जो हाथ पे धर के रखे हैं। तो यहाँ पर वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या बताए हैं और बाबा की ढाबा के बारे में। तो गैस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसमें मैंने लोगों को ये भी बोला है। मैं आपको भी इसके आपके अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना आया था? देखिए, टोटल अमाउंट की जो भी फिगर्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पे हैं। तो मेरे पास जो था जी वो 1,20,000 रुपये मेरा पर्सनल था। तो मुझे ये भी दिखाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक मुझे गिरना पड़ रहा है कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ रही है, पब्लिक के साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं। 1,20,000 रुपये का मेरा पर्सनल था। उसके बाद 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक 7th to 10th जो भी इनके लिए रेज हुआ अमाउंट वो सारा है 444 माइनस माई अमाउंट ऑफ 120, सो विच इज अराउंड 325। बट मैंने इनको 3,33,000 का चेक दिया और 45,000 रुपये का मैंने इनको पेटीएम दिया। इसके अलावा मेरा कोई खाता नहीं है, कोई अकाउंट डिटेल नहीं है। और अगर है तो आप प्लीज़ उसको देखिए, ढूंढवाइए, आप करवाइए कार्रवाई। मुझे क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना किसी। जिस दिन आपने वीडियो बनाई उसके अगले दिन से तुषार नाम के जो शख्स हैं वो उनके साथ हैं बाबा के। वो कहते हैं कि वो अब उनके मैनेजर हैं, उनका सारा अकाउंट डिटेल संभालते हैं, उनका सारा बिजनेस संभालते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो आपने अकाउंट डिटेल्स शेयर की हैं अपनी, वो सब एक्सेल शीट पे और उसमें एडिट है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर ये बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, बैंक ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना जी। बैंक की वेरीफाइड स्टेटमेंट है। एक्सेल शीट पे दिखाने का सिर्फ यही एक मेरा मोटिव था कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर कर पाऊं। लेकिन लोगों को उसमें भी विश्वास नहीं हुआ, तो मेरे को बैंक जाके वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ी कि लो भैया, ये है सच, ये है आप लोगों के आगे सच। कम से कम मेरी भी तो पहरी सुनो कि भैया आपको क्या कहना है। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, बहुत आसान होता है। और ये जो 20 लाख रुपए की बात कही जा रही है, बाबा कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आए थे उनके अकाउंट में, उसकी जानकारी आपको कैसे हुई, इस बारे में बताइए। देखिए, जब हम बैंक गए थे बाबा के 75,000 रुपए जमा कराने के लिए, तो हमने अगले ही दिन मेरे पास वीडियो है। मैंने ये बोला बैंक को कि भैया आप हमें पासबुक में एंट्री दे दो कि 75,000 रुपए इनके अकाउंट में जमा हो गए। बैंक बोलता है कि जी 75 हम आपको एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो अकाउंट है वो सीज है। तो आप सोचिए, जिस बंदे के अकाउंट में 12-13 हज़ार रुपए थे 7 तारीख को, 24 घंटे से अंदर ही उनका अकाउंट भी सीज हो गया। अकाउंट सीज क्यों होता है? आपका अकाउंट तो आज तक नहीं सीज हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, इनका तो नहीं हुआ। अकाउंट सीज होने का मकसद क्या है? क्योंकि उनको उनके अकाउंट में डोनेशन आना शुरू हो चुकी है और बहुत बड़े पैमाने पे आना शुरू हो चुकी है। अब वो बोलते हैं गौरव ने मेरा अकाउंट डिटेल नहीं दिया। तो आप चलिए उनके बैंक 7 तारीख की उनकी एंट्रीज खुलवाइए, आपको पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट में 7 तारीख को कितना पैसा आया। उन्होंने अपनी डिटेल्स खुद ही देना शुरू कर दी थी और मेरे को इस बात का इल्म भी नहीं है, मुझे इस बात का पता भी नहीं है। मतलब आपने उनके अकाउंट डिटेल्स किसी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की थी? नहीं, मेरे को क्या पड़ी है किसी की अकाउंट डिटेल शेयर करने की, और हु एम आई टू शेयर एनीबॉडीज पर्सनल डिटेल्स। मेरे को अपनी करनी थी क्योंकि मैं गलत नहीं था, मैंने कर दी। अगर उनके अकाउंट में 20 लाख 25 लाख या जो भी जितना भी पैसा आया हो वो उनका अपना पैसा है। मुझे तो उससे, मैंने तो उनको ये भी नहीं बोला कि आप मुझे इसमें से भाई पैसे दो, हमें क्या करने, हम तो किसी की मदद करने के लिए गए थे। उसके बाद मैं आगरा वाली अम्मा के पास गया, उनकी मदद करके आप देखिए उनके पास उनकी आज अपनी पर्सनल कार्ट है। बेचारी सड़क किनारे बैठ के रोटियां सेकती थी 80 साल की उम्र में, क्योंकि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनकी बहुएं उनका पूछता नहीं। आपके नाम पे शिकायत दर्ज करवाई गई है दिल्ली पुलिस में। इस तरह के आरोप आप पे लग चुके हैं अब तक, अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इस चीज को लेकर। तो अब आपकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा? क्या आप भी कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर आप किसी को डिफेम करेंगे, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, किसी को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे जबकि वो झूठा नहीं है, तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देखिए, हम ऐसे है नहीं, हमारा बैकग्राउंड ऐसे है नहीं। अगर आप मेरा बैकग्राउंड भी देखेंगे तो मैंने आज तक कभी ये सब चीजों के बारे में ना सुना ना जाना, ना पुलिस से कह रही कि भगवान ना ही करे कभी किसी को जाना भी पड़े। लेकिन जब इतना लोग डिफेम कर देते हैं, इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं, इतना लोगों को डिमोरलाइज कर देते हैं, क्या मैं किसी की मदद करूं? आखिरी मुलाकात कब हुई थी बाबा से आप? मैं उनको 1 हफ्ते पहले मिला था, लेकिन जब से ये वीडियो नेगेटिविटी आने लग गई तो मुझे लगा कि भाई बाबा के कान में बहुत सारी चीजें भरी जा रही हैं, बहुत सारे लोग उनको कुछ ना कुछ कोशिश की आपने कि ये सब चीजें क्लियर हो सके बाबा से? यार कैसे करूं, क्योंकि बाबा मेरे को कल एक वीडियो आई है जिसकी भी मेरे पास बाइट है, उसमें बोलते हैं कि हमने गौरव को अपने पास बुलाया ही नहीं
नहीं था, वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए? आप ये सोच सकते हैं, जो इंसान ये कह सकता है कि गौरव को हमने बुलाया नहीं था, वो क्यों आया हमारे पास वीडियो बनाने के लिए? तो आप सोचिए कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो अगर ये बोल सकते हैं कि गौरव मेरे पास वीडियो बनाने क्यों आया, तो आप सोचिए कि उनके कोई कान भर रहा है ना। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो सब बातें बोलते ही नहीं। किसी की मदद, भगवान अगर आज की डेट में आप किसी की 1000 रुपए की मदद करें तो आपको लोग इतनी दुआएं देते हैं। यहाँ तो पता नहीं कितने लाखों रुपए की उनकी मदद हो गई, तो दुआएं देने के चक्कर में वो नाशुक्र गुजार हैं उस ऊपर वाले के, परमात्मा के, कि भैया मुझे तो इसने फ्रॉड कर दिया 20 लाख रुपए का। क्या कार्रवाई आपकी तरफ से हो सकती है आगे? हमें अभी पता नहीं, मैं जो हमारे लॉयर हैं वही इस बारे में अब करेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड वी विल ऑब्वियसली बी टेकिंग आवर स्टेप्स फॉरवर्ड, लीगल एक्शंस ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आप ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैला सकते। आप कम से कम क्लियर आउट तो करो कि गौरव भाई अगर आपके पास पैसा जो है आप दे दीजिए, नहीं जैसे भी करना है आप कर लीजिए। अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं पैसा देता ही नहीं, आज नहीं दिए, कल नहीं दिए, परसों नहीं दिए, अगर मेरे को नहीं देने होते तो मैं देता ही नहीं। लीगल कुछ भी कार्रवाई करने से पहले क्या एक बार कोशिश की जाएगी बाबा के पास जाके ये सब क्लियर आउट करने की? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको जैसे कि बताया, हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, हमारे परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं पिछले 7 दिन इस चीज को लेके, क्योंकि मेरे फादर का नाम खराब हो रहा है।